हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7। हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी, एंड अगर आप हमारे सारे के सारे मटेरियल्स एक्सेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जुड़ना होगा अनअकैडमी से। एंड अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या फिर iOS ऐप स्टोर पे जाके। एंड देन हमारे सारे के सारे फीचर्स अनलॉक करने के लिए आपको लेना होगा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन, नीट यूजी का प्लस सब्सक्रिप्शन। इसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 1, 3, 6, 12, 24 मंथ्स। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग ज़रूर होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड मोस्ट रिकमेंडेड है। एंड स्पेशली जो बच्चे अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस है। एंड आप देखेंगे कि 1 साल का पैकेज जो हमारा 30,000 का है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप 6,000 और ऐड करते हो तो आपको मिलता है पूरे 2 साल का पैकेज। इतना ही नहीं, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज़ करोगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है, मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। अब लास्ट टाइम हमने बात किया था ओवरऑल रिप्रोडक्शन की, एक हमने पिक्चर देखी थी कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है। एसेक्सुअल होता क्या है, सेक्सुअल क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली एसेक्सुअल के बारे में हमने क्या देखा था, यहां पे सीधे एक जनरली सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म चाहिए, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वहां पे 2 ऑर्गेनिज्म चाहिए। जनरली एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, ठीक है। उनके कुछ गैमीट्स होते हैं, ठीक है, सेक्स सेल्स होती हैं, जिसमें फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा आगे चल के, नया ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म है, ठीक, इसी से बनेंगी आगे 2 तरीके की सेल, ठीक है। अच्छा, अब तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो रिप्रोडक्शन है ये तो कुछ कुछ सेल डिवीजन टाइप है ना। सेल डिवीजन का भी अगर मैं आपसे कहूँ डायग्राम बनाओ सिंपल, तो क्या करोगे आप, एक सेल है उससे 2 सेल में बन जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एक तो ये सिंगल सेल की बात हो सकती है, ठीक है। और जब भी सेल डिवीजन से 2 सेल बनती हैं तो क्या होता है, दोनों आइडेंटिकल होती हैं। ये जैसी होगी वैसी ही ये दोनों होगी। इवन इनका जो डीएनए का सेट है वो डीएनए का सेट भी एग्जैक्टली सेम होना है। अच्छा, ऐसी चीज को क्या हम बोलेंगे कि एक सेल है, इससे 2 आइडेंटिकल कॉपी बन रही है, यानी कि इस सेल का नंबर धीमे धीमे बढ़ रहा है। इस चीज को बोलते हैं क्लोन, ठीक। ये तो आपने पढ़ा था जीन क्लोनिंग में भी, जब मैंने पढ़ाया था। तो एक क्लोन जो भी जीन होता है ये अपनी ढेर सारी कॉपीज जो बनाता है, इसी प्रोसेस को तो क्लोनिंग कहते हैं ना। तो वही चीज यहां पे भी आ गई कि सेल है, ये अपना नंबर बढ़ाएगी तो क्लोनिंग इसको भी तो कहेंगे। ये भी तो एक तरीके की क्लोन्स हुए, जो नई चीजें, ये जो नए सेल्स बन रही हैं उसी की कॉपी हुई, ठीक है। चलो, इतनी चीजें दिमाग में रख के अब बेसिक देखते हैं कि आपकी बुक क्या कहती है। इन दिस मेथड अ सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, अभी मैंने आपको बताया कि एक सिंगल सेल अगर है उसका डिवीजन हो रहा है तो वो भी एक तरीके का रिप्रोडक्शन हो गया इन सेल्स में, ठीक है। तो सिंगल पेरेंट की ही जरूरत है, दूसरे पेरेंट की कोई जरूरत नहीं है। एज अ रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग दैट आर produced are not only identical to one another but are also exact copies of the parent। क्यों? क्योंकि अब याद करो, अगर थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आप काफी कुछ जान चुके हो, अगर आपने सेल बायोलॉजी पढ़ी है, सेल डिवीजन पढ़ा है, तो उसमें याद करो जब मियोसिस होती थी उसमें क्रॉसिंग ओवर आता था एक पार्ट, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर आता था, रिकॉम्बिनेशन होता था, ठीक है। उसमें कुछ पार्ट मेल का जाता है, कुछ पार्ट फीमेल का जाता है, मिक्सिंग होती है ना। तो जो रिजल्टेंट क्रोमोसोम होगा वो क्या होगा, वो नए तरीके का होगा, एक नया होगा, है ना, जब मिक्सिंग हो रही है 2 क्रोमोसोम की, है ना। लेकिन यहां पे क्या हुआ, एक ही सेट का क्रोमोसोम है, कोई मिक्सिंग नहीं हो रही, इसीलिए जो भी प्रोजेनी बनेंगी दे आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट, ठीक है। अच्छा, द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स, ठीक है। ये पार्ट भी मैंने आपको बता दिया था कि एक से ही जब वो अपना नंबर बढ़ा रहा है
तो जो रिजल्टेंट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रही हैं अगर वो एग्जैक्टली उसी की कॉपी है पेरेंट की, तो उसको बोलेंगे क्लोन। ठीक, अच्छा, और थोड़ी बात कर लीजिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, इन सब में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो काफी कॉमन होता है। अच्छा, एंड और किस किस चीज में? प्लांट्स एंड एनिमल्स विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है ना, तो अब एनिमल भी अगर आ गया आपको, ठीक है, अमीबा, प्रोटोजोआ आपने पढ़ा होगा, फाइला है ना, तो वो भी तो एनिमल किंगडम में ही आता है। ठीक है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा कि एनिमल और प्लांट में भी हो सकता है, सिर्फ बैक्टीरिया तक सोच मत रिस्ट्रिक्ट कीजिए। अच्छा, अब इधर देख लीजिए, वही चीज आ गई। इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स। तो इसी तरीके से आपने देखा कि एक सिंगल सेल है, ठीक है, सिंगल सेल में जो सेल का डिवीजन होगा, क्योंकि यहां पे एज सच कोई टिश्यू ग्रेड और ये सब तो हो नहीं रहा, एक सेल जो है वो अपनी पूरी आर्मी है ना, पूरा का पूरा काम यही सेल करती है, ये किसी और से जाके नहीं जुड़ने वाली। ढेर सारे सेल का ग्रुप तो बन नहीं रहा है, कोई टिश्यू या ऑर्गन ग्रेड सिस्टम की तो बात हो नहीं रही है ना। तो इसीलिए ये सेल जब दो में डिवाइड करेगी तो ये एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हो गया, ये एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अलग हो गया। ठीक है ना, तो इसी से आपने देखा कि सेल डिवीजन ही यहां पे रिप्रोडक्शन का काम कर रही है। ठीक है, ठीक, अच्छा देखिए, दस इन दीज ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो एग्जाम में आपके ट्रू फॉल्स टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ सकता है कि सेल डिवीजन क्या रिप्रोडक्शन है, तो ये ध्यान रखना सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में। अब आप मान लीजिए हमारे बॉडी की सेल्स है, स्किन सेल्स हैं, ठीक है, अब स्किन सेल्स जो हैं वो डिवाइड कर रही हैं, तो टेक्निकली वो रिप्रोडक्शन नहीं हुआ। ठीक है, वो अपना नंबर तो बढ़ा रही हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं, ये सब ग्रुप में काम करेंगे। चलो खैर, वो तो एक अलग चीज है, उसकी डिटेल्स में नहीं जाते, गलत टॉपिक ही मैंने यहां उठा दिया। ठीक, अच्छा, अब आगे देखते हैं। मेनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, मेनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय अ प्रोसेस नोन एज बाइनरी फिशन। क्या होता है बाइनरी फिशन में? अ सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स एंड ईच रैपिडली ग्रोज इनटू एन एडल्ट। वही चीज जैसे सेल डिवीजन होता है, ये है दो इक्वल हाफ में हुआ। अब ये फाइनली जब मैच्योर कर जाएगा तो इससे दो बनेंगे, ये जब कर जाएगा तो इससे दो बनेंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही आगे कहानी चलती जाएगी। ये देखिए, ये है बाइनरी फिशन आपका इधर। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना, अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है क्या? बाइनरी फिशन। अमीबा और पैरामीशियम, ये चीजें छोटी छोटी सी हैं यार, पर इनमें कंफ्यूज मत होना, इनको भूलना मत। अच्छा, तो एक मेथड तो हमने बाइनरी फिशन देखा, और कोई मेथड भी होता है। ठीक है, तो डिटेल में ये आप देख रहे हैं फंगस। फंगस में आपने सुना होगा, ईस्ट का नाम सुना है, ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, ईस्ट में क्या होता है, ये भी है एक सेल, ठीक, इसके साइड में थोड़ी सी आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है, एक आउटग्रोथ, जिसको बड बोलते हैं। अब यही बड़ा होता है, अभी इतना था, फिर और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, बड़ा होते होते बाद में जो पेरेंट्स से जहां पॉइंट ऑफ अटैचमेंट था यहां से कट जाएगा और खुद एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, नया ईस्ट का सेल बन जाएगी वो। ठीक है, तो इस टाइप की चीज को क्या बोलेंगे? अनइक्वल। ठीक है, एंड स्मॉल बड्स, क्योंकि अनइक्वल एंड स्मॉल बड्स जरूरी नहीं है कि सबकी साइज सेम हो, है ना, आर प्रोड्यूस्ड that remain attached initially to the parent cell which eventually get separated and mature into new yeast organisms या cells। ठीक है, तो ये आपने देखा यहां पे एक ही सेल थी, चाहे बाइनरी फिशन हो, चाहे दूसरा क्या था, देखो मैं खुद ही भूल गया, हाँ, ये बडिंग हो। ठीक है, तो इन दोनों में एक ही सेल थी जिससे आगे के ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि बेसिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरीके का हो सकता है, क्या था, आपको आइडिया लग गया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, एंड लव10 जो मेरा रेफरल कोड है, इसको आप यूज करके अनअकैडमी से जुड़ोगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइसेस थी। थैंक यू इस लेक्चर को सुनने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।